नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, रांची में 29 साल की एक आदिवासी दिव्यांग से दरिंदगी का मामला सामने आया है। 8 साल से एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर महेश्वर पात्रा की पत्नी और भाजपा नेत्री सीमा पात्रा ने घर में कैद करके रखा था। पीड़िता का नाम सुनीता है और ये बताया गया कि उसे भरपेट खाना भी नहीं दिया जाता था, रॉड से पीटा जाता था और गर्म तवे से जलाया जाता था। फिलहाल उसे कैद से छुड़ाकर रांची रिम्स में भर्ती किया गया है। सुनीता ने पुलिस को बताया कि मालिक इतने बेरहम थे कि रॉड से मारकर दांत तोड़ दिए। इस मामले में राज्य के राज्यपाल रमेश बैस ने सीमा पात्रा मामले पर संज्ञान लेते हुए अपनी नाराजगी जताई। पुलिस की शिथिलता पर भी अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की और पुलिस महानिदेशक से पूछा है कि अब तक पुलिस ने दोषी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। अगली खबर, झारखंड के चतरा में बात करने से मना करने पर युवक ने लड़की और उसकी मां पर एसिड फेंक दिया। 50% जली लड़की की हालत गंभीर है। रांची के रिम्स में उसका इलाज चल रहा। मां का कहना है कि समय रहते अगर मेरी बच्ची को बेहतर इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है। इस मामले में बताया गया कि काजल पास के गांव बेरा में ट्यूशन पढ़ने जाती थी, तब संदीप भारती नामक युवक उसे परेशान किया करता था। काजल पर हुए एसिड अटैक के बाद स्थिति गंभीर बनी है। परिजनों की मांग है कि दुमका में जिस तरह अंकिता की हत्या मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जानी है, उसी तरह उनके मामले की सुनवाई भी की जाए और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगली खबर, रांची से हेमंत सरकार के 32 एमएलए रायपुर एयरलिफ्ट किए गए। झारखंड में सियासी संकट के बीच यूपीए के विधायकों को रायपुर यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी एयरलिफ्ट किया गया है। कांग्रेस, जेएमएम और राजद के 32 विधायकों को रांची से इंडिगो के विशेष विमान से रायपुर लाया गया। विधायकों को 3 बसों में भरकर नवा रायपुर के मेफेयर रिसोर्ट ले जाया गया। रिसोर्ट के बाहर चप्पे चप्पे पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस रिसोर्ट को 2 दिनों के लिए बुक किया गया है। विधायकों को छत्तीसगढ़ के रायपुर भेजकर सीएम सोरेन अपने आवास के लिए निकल गए। एयरपोर्ट के बाहर सीएम ने पत्रकारों से कहा कि आप लोगों को क्या जानना है, पहले ये बताइए। ये कोई आश्चर्यजनक या नई परिपाटी नहीं है और न ही अनहोनी होने जा रही है। हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। अगली खबर, झारखंड में चुनाव आयोग के एक बड़े पदाधिकारी की माने तो गेंद अभी भी राजभवन के पाले में है। चुनाव आयोग ने पहले ही मामले की पूरी जांच पड़ताल के बाद अपना निर्णय सुना दिया है। आदेश राज्यपाल को जारी करना है। राजभवन के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाइयां की जाएगी। राजभवन इस संबंध में गजट जारी करेगा, जिसे राज्य निर्वाचन आयोग विधानसभा स्पीकर को देगा। इसके बाद आगे की कार्रवाइयां शुरू की जाएगी। अगली खबर, अंकिता हत्याकांड मामले में झारखंड हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी। झारखंड में कानून का राज नहीं, अपराधियों में डर नहीं रहा। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन एवं जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने दुमका की छात्रा अंकिता हत्याकांड मामले में स्वतः संज्ञान लिया। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि ऐसा प्रतीत हो रहा कि राज्य में कानून का राज नहीं रह गया। अपराधियों में प्रशासन और कानून का थोड़ा भी डर नहीं है। अदालत ने कहा कि यह जघन्य अपराध है, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्रवाई भी कई सवाल के घेरे में है। झारखंड हाईकोर्ट ने डीएसपी के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें अंकिता हत्याकांड के अभियुक्त को मानसिक रोगी बताया गया था। डीएसपी ने एक साक्षात्कार में अभियुक्त को मानसिक रोगी बताया था और उसका पक्ष लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब पुलिस अनुसंधान की कोर्ट निगरानी करेगा। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में लापरवाही बरती गई है। सरकार ने भी पीड़िता के त्वरित और बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं की। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी की विधायकी पर संकट का बादल। दल बदल मामले में अब फैसले की बारी है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दल बदल कानून के दायरे में आ सकते हैं। उनकी विधायकी पर खतरा मंडरा रहा। स्पीकर न्यायाधिकरण ने उनके खिलाफ दर्ज सभी मामले में सुनवाई पूरी कर ली है। बाबूलाल के खिलाफ दर्ज मामले में स्पीकर न्यायाधिकरण ने सुनवाई पूरी करने की बात कही। अब संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी के खिलाफ पूर्व विधायक राजकुमार यादव, विधायक भूषण तिर्की, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव एवं बंधु तिर्की की ओर से दर्ज कराए गए दल बदल के मामले में स्पीकर का फैसला कभी भी आ सकता है। अगली खबर, सियासी संकट के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने 1 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई। इसमें जनता के हित से जुड़े कई अहम फैसले लेने संबंधित बातें कही जा रही। सीएम सोरेन के भाई बसंत सोरेन की विधायकी पर भी चुनाव आयोग में चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। अगली खबर, अंकिता हत्याकांड में झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी को किया तलब। परिवार को सुरक्षा देने के आदेश दिए गए। 3 दिन के बाद दर्ज हुआ हत्या का केस। अंकिता की मौत के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने डीजीपी को तलब करते हुए अंकिता के परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के आदेश दिए हैं। झारखंड के दुमका की अंकिता की मौत के 3 दिन के बाद पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है। इससे पहले पुलिस ने छेड़छाड़ की धाराओं में मामला दर्ज किया था। इधर फॉरेंसिक साइंस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम
दुमका पहुंची और अंकिता के घर से सैंपल कलेक्ट किए। जांच करने आए एक अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि टीम रांची से आई है और वैज्ञानिक तरीके से इसकी जांच कर रही। यहाँ जो भी सबूत एकत्रित किए जाएंगे उसकी जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपा जाएगा। अगली खबर, मुस्लिम समुदाय ने 50 महादलित परिवारों को गांव से निकाला। राज्यपाल ने दिए जांच के आदेश। पलामू जिले के पांडु थाना क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोगों ने 50 महादलित परिवारों के घरों को ध्वस्त कर उन्हें उजाड़ दिया। महादलित परिवार के लोग यहां 30 वर्षों से भी अधिक समय से रह रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक विशेष समुदाय के लोग मुरु मातू के महादलित टोले में पहुंचे और महादलित टोले के करीब 50 घरों को ध्वस्त कर दिया। उनकी झोपड़ियों को गिरा दिया गया और सभी को सामान के साथ छतरपुर के लोटो के इलाके में भेज दिया गया। इस मामले में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने अपनी चिंता प्रकट की और घटना का संज्ञान लेते हुए पलामू के उपायुक्त को संपूर्ण घटना के संदर्भ में 2 दिनों के अंदर एक विस्तृत जांच की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। अगली खबर, कुपोषण से जंग में मनरेगा बनेगा हथियार। झारखंड मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने बताया पूरा प्लान। झारखंड की मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ संपत्ति सृजन की दोहरी मंशा से राज्य सरकार ने शुरू की गई मनरेगा की योजनाओं के दायरे में और भी विस्तार किया गया है। मनरेगा आयुक्त ने कहा कि मनरेगा अंतर्गत दीदी बाड़ी योजना के माध्यम से इस पर पहल की जा रही है। बैठक में पपीता, नींबू, आंवला और कटहल, मोरिंगा की खेती ग्रामीण परिवारों के साथ करने पर चर्चा की गई। अगली खबर, दुमका हत्याकांड के बाद झारखंड के कई जिलों में उबाल। कई संगठन अंकिता की हत्या के आरोपी शाहरुख को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। निर्दलीय विधायक सरयू राय ने अंकिता हत्याकांड पर बड़ा बयान दिया और कहा कि ऐसे दोषियों को चौराहे पर लाकर गोली मार देनी चाहिए। अगली खबर, झारखंड के गोड्डा में मंदिर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त, विरोध में बाजार बंद, लोगों में आक्रोश। झारखंड के गोड्डा जिले के मुख्यालय स्थित मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने की घटना से आक्रोश और तनाव की स्थिति बनी है। घटना के विरोध में गोड्डा बाजार बंद रखा गया। पुलिस का कहना है कि जिस किसी ने इस तरह की हरकत की है उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना देर रात की बताई जाती है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। अगली खबर, भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी बोले सरकार के दबाव में है स्पीकर, नियम विरुद्ध रद्द करेंगे मेरी सदस्यता। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सरकार के दबाव में है, इस कारण यह नियम विरुद्ध जाकर भी उनकी सदस्यता रद्द करेंगे। ये भी कहा कि यह पहले से ही साफ है, इसे लेकर कोई दुविधा नहीं है। स्पीकर न्यायाधिकरण में दल बदल सुनवाई पूरी होने पर उन्हें पहली प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब से हेमंत सरकार आई है, नियम कानून से सरकार को कोई लेना देना नहीं रह गया है। बाबूलाल ने बताया कि सदस्यता रद्द होने पर अपने अधिवक्ता एवं पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे, इसके बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। अगली खबर, अंकिता मर्डर केस में आरोपी को बचाने के लिए झारखंड के जांच अधिकारी नूर मुस्तफा को पद से किया गया बर्खास्त। आरोपी को बचाने के लिए डीएसपी नूर मुस्तफा के खिलाफ दुमका की जनता उनसे काफी आक्रोशित थी। झारखंड के जांच अधिकारी नूर मुस्तफा मामले की जांच से हटा दिया गया है क्योंकि उन पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने आरोपी शाहरुख को बचाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्हें इस मामले की जांच से हटा दिया गया है। अब इस पूरे मामले की जांच अब निरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी को सौंप दिया गया है। अगली खबर, झारखंड के कॉलेजों में इस साल प्रवेश परीक्षा से ही होगा बीएड में नामांकन। राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी बीएड कॉलेज में इस साल शैक्षणिक सत्र 2022-24 के लिए नामांकन प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही होगा। पूर्व की तरह यह प्रवेश परीक्षा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के द्वारा ली जाएगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। साथ ही पार्षद को परीक्षा आयोजित करने की अनुशंसा भेजकर शीघ्र प्रक्रिया शुरू करने को कहा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग बीएड कॉलेज में नामांकन अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंकों के आधार पर भी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए राज्य सरकार को नीतिगत निर्णय लेने होंगे। अगली खबर, छत्तीसगढ़ के रायपुर आ रहे झारखंड के विधायकों की बस दुर्घटनाग्रस्त, एक एमएलए को लगी चोट। झारखंड में सियासी हलचल के बीच रायपुर आ रहे झारखंड के विधायकों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। विधायकों की एक बस रांची एयरपोर्ट पर हादसे की शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी एक बस का शीशा टूट गया है। इस हादसे में बस में सवार एक विधायक को मामूली चोट आई है। हालांकि ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस विधायक को चोट लगी है। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की ताजा खबरों में अभी के लिए इतना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे।